बच्चों कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 3.4 जो कि है एलिमेंट्री ऑपरेशन। पता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहले हमने इसका बेसिक डिस्कस किया, देखा आपने? अगर देखा देन यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहले बेसिक जाकर देखें। क्वेश्चन कह रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आप इन्वर्स निकालें। ओके किसकी हेल्प से? एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो बच्चों इस केस में क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लो कि कोई एक मैट्रिक्स है ए। ओके कोई एक मैट्रिक्स है ए जो कि आपके सामने गिवन है, और यहाँ पे इस हिसाब से कि ए इक्वल टू आई इंटू ए। कोई भी क्वेश्चन में यही स्टेप, चाहे वो 3/3 का हो 2/2 का हो, सब में यही स्टेप्स करना है। ए इक्वल टू आई ए, जहाँ पे लिख दोगे वेयर आई इज कौन सा मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो भाई पता है आपको, पहले यहाँ पे अब लिख दो। देखो ए क्या है, 1 -1 2 3। ओके आई का जो ऑर्डर है वो होगा 1 0 0 1, क्योंकि ये मैट्रिक्स 2/2 का है, दैट्स वाई आई भी 2/2। ये 3/3 होता तो ये होता 3/3 का, और ए इसके साथ ये ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि आपको बताया हमने बेसिक में कि आई को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो निकलेगा ए इनवर्स। क्लियर है चीज़ें? दैट्स वाई। अब देखो जब भी हम कुछ करेंगे हमें चेंज करना होता है अपने लेफ्ट साइड को। ओके और इस हिसाब से चेंज करेंगे कि भाई वही चेंजेस यहाँ आएगा। दूसरी चीज़, इसको चेंज करके हमें लाना क्या है, किस हद तक चेंज करेंगे, तो इसको हर हाल में आपको बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ही ये आइडेंटिटी बन गया तो यहाँ पे जो बचेगा वो होगा आपका इन्वर्स। इतना याद रखें, इसको बना देना आइडेंटिटी, यानी कि यहाँ पे क्या बनाना है, कुछ ऐसा। तो अब इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं याद रखें। देखो हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो ये 1 है ऑलरेडी। यहाँ अगर -1 है तो हमें क्या चाहिए, 0। तो चलिए फॉलो करते हैं इन चीज़ों को। और दूसरी चीज़ बच्चे, अगर आपने रो में एलिमेंट ऑपरेशन शुरू किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रो में करना है, अगर कॉलम में कर दिया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉलम में जाएगा। तो मैं सबसे पहले कर रहा हूँ, देखो रो 2 को ऐसा क्या करूँ कि ये चेंज हो जाए। तो रो 2 में अगर मैं कर दूँ रो 2 -2 रो 1, रो 2 -2 रो 1, तो देखो रो 2 क्या है 2। ओके माइनस कर दिया मैंने 2, रो 1 क्या है यहाँ पे 1, तो देखो 2 -2 1 जा 2 0 आ गया 0। जहाँ पे 1 होगा उसकी हेल्प से बाकियों को हमें ऐसा ही बनाना होता है। तो देखो ये तो 1 है, ये -1, क्योंकि रो 1 में कोई चेंज हो नहीं रहा, ये हो चुका है आपका 0। और देखो यहाँ भी चेंज आएगा, क्या है 3 -2 रो 1, तो 2 -1। देखो 3 माइनस कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 5। ओके यहाँ पे भी चेंज होगा, जब लेफ्ट साइड में होता है तो राइट साइड में भी होता है। तो ये 1 0, यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई 0 है, इसमें से हमने क्या माइनस किया 2 रो 1, तो 0 -2 ये हो गया -2। इसी तरह ये क्या है बच्चे 1, और 1 में से कुछ भी मल्टीप्लाई करें 0 में तो 1 ही रहेगा ना, और ए। इतना क्लियर है आपको? आई होप चीज़ें क्लियर हो रही है बच्चे आपको। अगर ये क्लियर है देन थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, और इसमें अब क्या कह रहा है, देखो 1 0 आ चुका है, अब हमें इसे 0 और 1 बनाना है। तो अब इसकी हेल्प से हम अब क्या करेंगे, भाई ये 0 हो चुका है, इसे 1 बना दो। तो अब हम करने जा रहे हैं, देखो अगर मैं रो 2 को डिवाइड कर दूं रो 2/5 से, तो 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो 1 आएगा या नहीं आएगा? बताया था ना आपको, किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं हम। तो देखो ये तो 1 है, ये -1 है। देखो इसको हमने अब चेंज कर दिया पहले ही, तो इसमें कुछ भी हम अब नहीं करने जा रहे हैं, ऑलरेडी ये चेंज हो चुका है। 5/5 ये हो गया 1, यहाँ पे देखो 1 है, ये 0 है, 5 से डिवाइड किया तो -2/5। इस साइड बार बार चेंज होगा, बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बार अगर वो 0 बन गया या 1 लाना था 1 ला चुके हैं तो दोबारा चेंज नहीं होगा। और ये देखो 1/5, बट यहाँ पे हर स्टेप्स में चेंज होती चली जाएंगी चीज़ें। इतना क्लियर है आपको?
या नहीं है? अगर ये क्लियर है देना और आगे चलते हैं। अब जो ऑपरेशन है वो हमें क्या बनाना है, 3 चीज़ें बन चुकी है, बस इसको करना है अब 0। भाई इसमें ऐसा क्या करूँ कि ये 0 हो जाए? तो अगर मैं रो वन में है ये, रो 1 में कर दूँ रो 2 को प्लस, तो देखो -1 + 1 कितना होगा 0। तो देखो क्या होगा, ये 1, ये हो चुका है अब 0, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका था, ये हो चुका है 0 और ये 1। ठीक है, हमने क्या किया, रो 1 में रो 2 प्लस, यानी कि 1 + 2/5, लेकिन ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा देखो 5 1 जा 5 -2 अपॉन में 5 विच इज़ 3/5। आई होप क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, देखो 0, ओके। और अगर ये 0 है, इसमें क्या प्लस करना है, 1/5 -2/5, इसमें क्या प्लस करना है बच्चे, कुछ भी नहीं, और ये 1/5 तो आपका है ही, और इंटू a। इस तरह से अगर देखा जाए तो भाई ये बन चुका है आपका आइडेंटिटी, और ये जैसी आइडेंटिटी बन गया तो ये हो गया आपका इन्वर्स। तो देयरफॉर a इन्वर्स इक्वल टू क्या होगा, 3/5 1/5 -2/5 और ये आया आपका 1/5। आई होप चीज़ें क्लियर है, और यही निकल गया आपका a का इन्वर्स। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सामने है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, इसे हमने लेट कर लिया a इक्वल टू दिस, ओके। अब क्या करेंगे बच्चे, इसमें जब ये a आ गया तो आप कहेंगे भाई a इक्वल टू i इंटू a, वेयर i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या करना है, वेयर i इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके। और अगर ये आइडेंटिटी है तो भाई हमारा क्या निकल कर आएगा, इन्वर्स। तो देखो a की जगह हमने जो मैट्रिक्स था वो लिख दिया, इक्वल टू i का ऑर्डर क्या होगा भाई, ये 2/2 है तो ये भी 2/2, और ये a ऐसे का ऐसा। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं हम कि हमें बनाना होता है इसे, जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी बन गया तो ये आपका क्या निकल कर आएगा बच्चे, इन्वर्स, ओके। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, अब हम करेंगे देखो 1 0 0 1 बनाने का काम। अगर मैं ध्यान से देखें तो क्या होगा कि भाई अगर रो 1 में से माइनस कर दिया हमने रो 2, क्योंकि 1 बनाना है ना, तो इसको माइनस कर दूंगा, देखो तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो हमें 1 लाना है यहाँ पे, तो 1 1 - 1 0, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा जैसा कि आपको पता है। उसके बाद यहाँ भी चेंज होता है, तो 1 - 0 1 0 - 1 0 - 1 दैट इज -1, और ये ऐसे का ऐसा। क्लियर है गाइज इतना। और अगर ये क्लियर है देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि भाई हमें इस नीचे वाले एलिमेंट को बनाना होता है, क्या 0 होता है ना। तो करेंगे रो 2 में से रो 2 माइनस रो 1, इसमें से अगर ये माइनस करूँगा तो 0, तो क्या होगा देखो 1 और ये 1 - 1 0, ये ऐसे का ऐसा, और ये 1 - 0 1 ही रहेगा। और आप देखें ये क्या आ गया 1 - 1 0 - 1 0, और इसमें से 1 माइनस किया तो -1, क्योंकि रो 2 में से रो 1 माइनस हो रहा है। ये है 1 माइनस और ये -1, यानी कि हो चुका है माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 2। इतना क्लियर है। देखो बस यही तो लाना था, आइडेंटिटी ही तो बनाना था, और ये बन चुका है। और अगर ये बन चुका है तो हम कहेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू कितना, सामने जो है 1 - 1 -1 2। क्लियर है बच्चे या नहीं है, क्या आप हमें बताएंगे। आई होप क्लियर है ये बहुत ही अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। चलते हैं आगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है, इसको भी लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू दिस, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब करना क्या है, ए इक्वल टू आई इंटू ए, जहाँ पे यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर ए इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिखेंगे आप। ए क्या है आपके सामने है क्वेश्चन में 1 2 3 7 इक्वल टू, देखो
आई इज़ द आइडेंटिटी, ऑर्डर क्या होगा, तो भाई 2/2 1 0 0 1 पता है आपको, और ए ऐसे का ऐसा। चेंज करते हैं भाई, इसे हमें 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है, इसे हमें अब 0 बनाना है। किसको, तो भाई रो 2 में से हमने माइनस कर दिया रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, तो देखो क्या बनेगा 1, और देखो रो 2 क्या है 2 माइनस रो 1, ठीक है। बट इससे क्या ये 0 बनेगा, नहीं, तो रो 2 में से अगर मैं करूं 2 रो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई करके, तो देखो रो 2 क्या है बच्चे 2 माइनस 2 रो 1, रो 1 है 1, 2 माइनस 2 0, ये तो ऐसे ही रहेगा। 7 माइनस 2 रो 1 दैट इज 3, तो 7 माइनस 3 2 जा 6, देखो कितना बचेगा 1 इक्वल टू 1 0, ओके। रो 2 में से माइनस करते हैं, देखो 0 माइनस 2 रो 1, तो क्या होगा -2 1, ऐसी राइट के ऊपर तो 0 है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, ओके। देखो अब क्या करते हैं, इसे 0 बनाते हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, इसे 1 बनाना है, ये भी बना हुआ है, तो बच क्या गया 3, तो ये क्या है रो 1 में है, तो रो 1 में से माइनस करेंगे क्या, तो भाई रो 1 माइनस 3 रो 2, क्योंकि रो में ऑपरेशन कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये कॉलम है बच्चे, बोला ना पूरा क्वेश्चन रो है तो रो में चलेगा, कॉलम है तो कॉलम में, और हम हमेशा रो का करते हैं क्योंकि कॉलम ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को। अब देखें ये तो ऐसे ही रह गया, चेंज करना है रो 1 में, ये ऐसे ही रहेगा 3 माइनस 3, ये तो 0 होना ही है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 रो 2 ना, तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 दैट इज 7, ओके। रो 1 क्या है 0 माइनस 3 रो 2 यानी कि -3, क्लियर है। और ये रो 2 ऐसे का ऐसा, क्योंकि रो 2 में कोई चेंज हमने नहीं किया। देखो ये बन चुका है 1 0 0 1, और अगर ये बन गया तो देयरफॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि ए इनवर्स हमें जो निकालना था वो मिल गया, दैट्स इट। इतना सिंपल है यार, आप कहते रहते हैं टफ है टफ है टफ है, बट कहीं लगा टफ आपको नहीं ना, तो चलें आगे इसी पे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सामने है क्वेश्चन नंबर 4, क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू दिस। अगला स्टेप बोलिए यार, ए इक्वल टू आइए, देन क्या करते हैं हम, जो है ए वो हमने लिख दिया, ओके। और आई पता ही है आपको क्या होता है 1 0 0 1 और ए, ओके। स्टेप्स बोले याद रहेंगी चीज़ें, बहुत ही अच्छे से आप कर पाएंगे, एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, टोटल 17 दे रखा है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन। तो चलिए पहला स्टेप, इसे बनाना है 1, क्या करेंगे आप बताएंगे। अब तो हम करेंगे सबसे पहले रो 1 को 2 से डिवाइड, तो देखो रो 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या बन जाएगा, देखो 2/2 1 होता है, ये 3/2 हो गया, और ये ऐसे का ऐसा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं। इसी तरह ये क्या हो चुका है बच्चे 1/2, 0 को कुछ भी करो मल्टीप्लाई या डिवाइड 0 ही रहेगा, और ये ऐसे का ऐसा। क्लियर है इतना भाई। इस 5 को अब बनाना होता है हमें 0, उसके बाद रो 1 के बाद हम रो 2 में घुसते हैं, तो रो 2 में से माइनस करेंगे 5 रो 1, रो 2 से 5 रो 1 माइनस, तो देखो ये ऐसे ही रह गया, रो 2 क्या है 5 माइनस 5 रो 1 0। अब ये क्या है, रो 2 है 7 माइनस 5 रो 1 यानी कि 5 × 3/2, कितना होगा देखो 7 माइनस 15/2, मल्टीप्लाई करो 7 2 जा 14 माइनस 15/2, कितना होगा -1/2, ओके। देखो अब यहाँ पे चेंज करते हैं हम, ये तो ऐसे ही रह गया, चेंज किस में होगा, रो 2 में। रो 2 क्या है आपका, देखो 0 माइनस 5 रो 1, तो 0 माइनस 5/2 दैट इज -5/2, ये तो 1 ही रहेगा, क्योंकि भाई 0 से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 1 एज इट इज़
देखो ऐसा 1 माइनस 5 इंटू 0 0 दैट इज़ 1। इतना क्लियर है? ओके, और यहाँ पे क्या साथ में आ रहा है? ए। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, हम बताएंगे आप नेक्स्ट स्टेप, क्या आप हमें बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या करना है आपको? करना क्या है, ये हो चुका है। अब हम यहाँ रो 2 में ऐसा क्या करें कि ये बन जाए आपका 1। क्या बन जाए? 1। तो हैव यू एनी आइडिया? बच्चे ध्यान रखें, जब अब आगे सॉल्व करते हैं हम, तो रो 2 में कुछ करेंगे तो हमेशा जो ऑलरेडी 1 या 0 बन चुका है उस रो की हेल्प से करते हैं हम। देखा आपने ऐसा? फर्स्ट स्टेप में तो आपने डायरेक्ट कर दिया, बट जब हम देख रहे हैं तो रो 1 में करना है तो रो 2 की हेल्प से, रो 2 को करना है तो रो 1 की हेल्प से। तो यहाँ रो 2 में चेंज करना है। कई बच्चे सोच रहे होंगे -1/2 है तो इसको हम क्या करते हैं, -2/1 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1। लेकिन नहीं, इसमें क्या रो 1 का यूज हुआ? नहीं हुआ ना, दैट्स वाई ऐसे हम नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रो 2 है, देखो रो 2 तो भाई चलो पता है आपको, रो 2 क्या है, -1/2। ओके, रो 1 की हेल्प लेनी है, 1 लाना है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ही आएगा, प्लस माइनस में तो 0 बन सकता है। तो अगर मैं देखो 3/2 है ना, ध्यान से देखना, और 1/2 जो है आपका ये आया, इस 1/2 में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, -1/3 रो 2 से, किसे, -1/3। बच्चे अब है क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ज़्यादा है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं इसमें। कैसे, देखो सबसे पहला स्टेप तो वही है, तो a = I × a। a क्या है, तो 2 5 3 7, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो अब तक आप करते आए हैं, 1 0 0 1, और a तो है ही। अब हम क्या करेंगे कि इसे बनाना है 1, तो पता है ना 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। तो देखो भाई, रो 1 में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, रो 1 माइनस रो 2, लेकिन कितना रो 1, 3 रो 1, तभी तो 3 2 जा 6, माइनस रो 2, तो देखो 6 - 5, 1, सिर्फ एक एलिमेंट को करना है हमें, वो देखें। बच्चे क्या करेंगे, कर देंगे भाई रो 1/2, 2/2 कितना होता है 1, और पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत, क्योंकि भाई हम डायरेक्ट नहीं करते हैं ना, पता है आपको, एक एक की हेल्प की वजह से करते हैं, एक एक हेल्प लेकर करते हैं रो 1 रो 2 के हिसाब से, और खासकर ये तो पहला स्टेप है। तो देखो भाई क्या होगा, ये हो चुका है 1। ओके, यहाँ 3, देखो 3 जा 9 -7 दैट इज़ 2, और ये 5 7 ऐसे का ऐसा। यहाँ पे ज़रा ध्यान से, क्योंकि जो ये आएगा वही आइडेंटिटी। तो सबसे पहले 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से किया, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, देखो 3 1 जा 3 -0 विच इज़ 3। ओके, देखो 3 को मैं जब 0 से करूँगा तो 0 माइनस रो 2 दैट इज़ 1 विच इज़ -1। यही गलतियाँ होती हैं बच्चों से, और ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं 0 को किया तो 0, और रो 2 भूल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इसे 0 बनाना है, तो भाई रो 2 माइनस कितना कर दूँ, 5 है ना, तो भाई 5 R1 जो 1 बन जाता है उसी की हेल्प से करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रह गया। यहाँ भी देखो पहले रो में कोई चेंज नहीं, तो उसको पहले लिख दो, रो 2 में चेंज करना, तो 5 - 5 ये तो 0। देखो 7 माइनस व्हाट 5 × 2, 7 - 10 दैट इज़ -3, इतना आया। यहाँ देखो रो 2 क्या है, 0 माइनस 5 रो 1, तो 5 3 ज़ा 15 दैट इज़ -15। इतना क्लियर है गाइज, या नहीं है तो बताएं आप। सेकेंड जो है देखो 1 -5 × -1, 1 माइनस प्लस 5। बहुत ही आराम से आपको करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। एक बार प्रैक्टिस हो गई, ये जो क्वेश्चन आप 10 मिनट लेते हैं ना, एक क्वेश्चन वो यूं होगा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, चले आगे। अब जो अगला स्टेप है वो क्या होगा वो देखते हैं। अब जो है क्या है, रो 2। रो 2 में अगर मैं कर दूं किससे मल्टीप्लाई, देखो -3 है ना, इसको अगर मैं कर दूं -1/3 से, माइनस माइनस +1, ठीक है,
-1/3 से मल्टीप्लाई। तो भाई 1, ये तो 0 है, ये 2 है। देखो 3 -1 रो 2 में चेंज करना, वो करेंगे। क्या होगा देखो, -3 इंटू -1/3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस। ठीक है इतना। यहाँ देखो -15, ध्यान से जरा, और इंटू -1/3, 3 5 जा माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 5। क्लियर है इतना। आगे चले, देखो 6, ओके, ध्यान से जरा, 6 इंटू -1/3 कितना आएगा देखो, 3 2 जा 6, -2 आ गया। इतना ये क्लियर है अब, या अभी भी नहीं है तो बताएं आप। चलें आगे। अब आगे चलते हैं, तो अगला स्टेप देखो क्या होगा, इसे बनाना है अब 0। तो भाई क्या है ये, रो 1 में अगर मैं माइनस कर दूं 2 रो 2, तो देखो क्या है 1 2 0, ठीक है 1, और यहाँ पे क्या है आपका 2 माइनस करूँगा मैं रो से मल्टीप्लाई होके, तो ये दे देगा 0। तो देखो यहाँ का पूरा क्या हो चुका है, ये 0। जो अगला स्टेप है दूसरी साइड, ये ए है, रो 2 में हमें कोई चेंज नहीं करना। बात होगी रो 1 की। रो 1 है आपका देखो क्या 3, उसमें से मैं माइनस करूँगा 2 रो 2, यानी कि 5 2 जा 10, दैट इज़ -7 आ गया। इसी तरह आपका जो ये स्टेप है लास्ट, दैट इज़ -1, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ 2 टाइम्स ऑफ रो 2, तो -1, और देखो माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 -1 दैट इज़ द 3 हो गया। अब जैसे ही ये बन गया आइडेंटिटी, तो ये पूरा का पूरा आपका हो चुका है इन्वर्स। तो इन्वर्स क्या हो गया, ए इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 7 3 5 -2, और ये माइनस में हो गया, और यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5, ए हमने लेट किया, जल्दी थोड़ा करते हैं अब। तो ए इक्वल टू आई ए क्या है, तो 2 1 7 4, ओके, और आई होगा देखो 1 0 0 1 पॉइंट ए। थोड़ा सा जल्दी, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं हम कि भाई इसे बनाना होता है हमें 1, तो किसकी हेल्प से, रो 2 की हेल्प से। तो रो 1 में अगर मैं कर दूं क्या मल्टीप्लाई, देखो 7 है ना, तो इससे एक ज़्यादा होगा तभी तो ये 1 होगा, तो भाई 2 है, मैं कर दूंगा 2 इंटू 4 दैट इज़ 8, और उसमें से इसको माइनस, तो 4 रो 1 माइनस रो 2, देखो तो ये हो चुका है 1। ये क्या है देखो 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, और माइनस रो 2 यानी कि 4, तो बन जाएगा 0। समझे चीज़ों को ज़रा। उसके बाद 7 4 ऐसे का ऐसा, देखो 1 मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, तो 4 -0, तो 4 आ गया। देखो 0 इंटू 4 0 माइनस रो 2 यानी कि 1 दैट इज़ -1। क्लियर है इतना। ये हो चुका देखो 0 1 ऐसे का ऐसा, रो 1 में चेंज किया अभी हमने। अगला स्टेप क्या है, हमें बनाना होता है रो 2 को 0। तो भाई रो 2 माइनस जितना है वही मल्टीप्लाई करो रो 1 में, तो ये हो जाएगा 1 0, ये देखो 0, रो 2 क्या है 4 माइनस 7 इंटू 0 0 ही रहेगा, तो ये 4, ये देखो 4 -1, इसमें चेंज करते हैं 0 माइनस 7 इंटू रो 1, रो 1 क्या है 4, तो -28। क्लियर है इतना। इसको करें आप 1 माइनस 7 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस 7 8। गाइस क्लियर हो रही हैं चीज़ें। चलिए आगे। अब देखो बच्चे एक और स्टेप, वो क्या है, इसे बनाना है 1। तो रो 2 को अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 4 से, या फिर मैं कहूँ तो रो 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/4 से, तो ये क्या है 4 इंटू 1/4 कैंसिल, तो क्या बचा 1। देखो क्लियर हो रही है, आई होप। करना क्या है आपको पता चल चुका है, यानी कि आपको बस यहाँ पे बना देना है 1 0 0 1। अब ये क्या होगा देखो, ये तो ऐसे ही रह गया, रो 2 क्या है -28, 4 से डिवाइड, 4 7 या 28, 7 8
4 से डिवाइड, 4 2 8 ए। तो देयरफॉर ए कितना आ गया, देखो ये आइडेंटिटी हो गया ना, तो ए कितना हो गया 4, ए इनवर्स सॉरी, ए इनवर्स हो गया 4 -1 -7 और 2। ओके, क्लियर है आपको। तो ये है बच्चों अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक, एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे उसको। आप खुद भी ट्राई करें आगे के क्वेश्चंस, अगर नहीं होता है देन आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको देता हूँ सॉल्यूशन। ओके, आई होप गाइज क्लियर है चीज़ें। और इसके साथ ही अगर आपको चाहिए पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज क्लास 12 मैथ्स की, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें मेरे दिए गए नंबर 8860962644 पे। आपको पूरी की पूरी मैथ्स की सॉल्यूशन मिलेगी विद लाइव सेशन, लाइव क्लास चलती है हमारी, डाउट सेशन अलग, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट, प्रॉपर नोट्स हर एक चैप्टर के, और आपका हर एक सॉल्यूशन बहुत ही इजीएस्ट वे में देने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पे लाइव सेशन अटेंड करें 2 डेमो के साथ बिल्कुल फ्री, और आपको मिलेगी कंप्लीट वीडियो। यूट्यूब पे पूरी की पूरी वीडियोस आपको नहीं मिलेंगी हमारी, बिकॉज हमने कर रखी है थोड़ी सी प्राइवेसी, जस्ट बिकॉज लाइव सेशन वीडियोस और भी लोगों की अवेलेबल है, बट एक होती है बात की जो सब में वो बात नहीं होती। तो उस बात को फॉलो करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें इस नंबर पे, या फिर डाउनलोड करें रियल कंसेप्ट ऐप, और वहाँ मिलते हैं अपने आगे के कोर्सेज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।